नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। मैं जानता हूं कि कई सारे दिनों से हम लोग नॉर्मली डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं कोविड 19 से जुड़े हुए न्यूज़ की। तो आज हम लोग एक थोड़ा सा अलग डिस्कशन करते हैं, एक कोविड से परे डिस्कशन करते हैं और बात करते हैं एक अच्छी स्कीम की, एक अच्छे आइडिया की। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लू ग्रांट के बारे में। तो बड़ा ही दिलचस्प डिस्कशन होगा आज कि ग्लू ग्रांट होता क्या है। भारत सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि दे आर गोइंग टू सेट अप अ ग्लू ग्रांट, जहां पे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स आर गोइंग टू बी क्रिएटेड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट अक्रॉस 9 सिटीज। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको पता चलेगा ये ग्लू ग्रांट है क्या, क्या एग्जैक्टली प्लान चल रही है, किस तरह हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ऑल दीज डिटेल्स वुड बी अंडरस्टूड in this particular discussion. So stay tuned with me to get this information from this particular video. But before that, I am your friend राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, you can follow me on the ID राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया पे। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन की पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है, घर बैठे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। हमारा स्मार्ट कोर्स अवेल कीजिए, जस्ट विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट दिस। राइट, लेट्स टॉक अबाउट ग्लू ग्रांट। राइट, ये आप न्यूज देख सकते हो, पीआईबी की थोड़ी सी ओल्ड न्यूज है, बट यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने अनाउंस किया था, उन्होंने प्रपोज किया था कि वी आर गोइंग टू सेट अप हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एज एन अम्ब्रेला बॉडी, जिसके 4 सेपरेट व्हीकल्स होंगे। हम लोग इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन हमारा मेन मुद्दा आज के डिस्कशन का होगा ग्लू ग्रांट के बारे में। यहां पे उन्होंने कहा था अ ग्लू ग्रांट विल बी सेट असाइड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। तो आज हम लोग यहां पे देखेंगे क्या एग्जैक्टली ये ग्लू ग्रांट है। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई उसके बाद काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका था ये ग्लू ग्रांट। इनफैक्ट इसके ऊपर बहुत से लोगों ने अपनी टिप्पणी दी। आप देख सकते हो यहां पे थॉट लीडर्स, scientists, industry leaders, they offered their insights of using glue grant to develop education hub। यहां पे काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव आइडिया बताई गई इसको। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि बहुत ही अच्छी आइडिया है। इनफैक्ट सच आइडियाज हैव बीन इंप्लीमेंटेड इन डेवलप्ड कंट्रीज की सिटी में एक ग्लू ग्रांट दिया जाएगा, एक बल्क ग्रांट दिया जाएगा, जिसके तहत रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एंड अराउंड दोज सिटी, दैट वन पर्टिकुलर सिटी वुड डेवलप कॉम्प्रिहेंसिवली। तो चलिए आज यहां पे बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या है ये ग्लू ग्रांट और क्या है ये प्लान और किस तरह इसको डेवलप करने की बातें चल रही है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अगर जैसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन तो है ग्लू ग्रांट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है। देखिए, एक तरफ हमारा एकेडमिया है, यानी कि कॉलेजेस है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, R&D इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं इंडिया में। मेजर सिटीज में आपको मिलेंगे, हैदराबाद में, बैंगलोर में, दिल्ली में, राइट, कोलकाता में, भुवनेश्वर। यू कैन फाइंड मेनी इंस्टीट्यूट्स, मेनी कॉलेजेस, मेनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स एवरीवेयर। और साथ ही साथ आपको इंडस्ट्री भी मिलेगी, राइट, यानी कि आपके पास कॉलेजेस है, आपके पास रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, आपके पास इंडस्ट्री भी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों चीजों के बीच कनेक्ट नहीं है हमारे देश में। इसीलिए अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे जहां पे यह बताया जाता है कि इंडिया में जो इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं, जो इंजीनियर्स बन रहे हैं हर साल, उसमें से 80% से भी ज्यादा इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड कुछ और है। इंडस्ट्री में अगर एक इंजीनियर बन रहा है तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या डिमांड है, क्या उस इंजीनियर से एक्सपेक्ट किया जाता है, उस इंडस्ट्री में काम कैसे किया जाता है, ये डिमांड कुछ और ही है। और यहां से जो सप्लाई आ रही है उस सप्लाई में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, राइट। तो प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि देयर इज अ ह्यूज डिस्कनेक्ट बिटवीन द एकेडेमिया, द कॉलेजेस, द रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, एंड देयर इज अ डिस्कनेक्ट विद द इंडस्ट्री। और ये जो ग्लू ग्रांट है, ये जो अम्ब्रेला स्ट्रक्चर बनाने की बात की गई है, वो इसकी सॉल्यूशन के बारे में बात करता है। सॉल्यूशन क्या है? इट एक्ट्स एज अ ब्रिज। अब एक तरफ है एकेडेमिया और दूसरी तरफ है आपकी इंडस्ट्री, इन दोनों को जोड़ने की बातें की जा रही है थ्रू दिस ग्लू ग्रांट। चलिए बात करते हैं ग्लू ग्रांट एग्जैक्टली है क्या। जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्लान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि हायर एजुकेशन कमीशन बनाएंगे, यानी कि एक HEC एट द टॉप बनेगी। अब इसके 4 सेपरेट व्हीकल्स रहेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, यहां पे है उसकी डिटेल्स। स्टैंडर्ड सेटिंग, एक्रेडिटेशन, रेगुलेशन और फंडिंग इस पर्टिकुलर हायर एजुकेशन कमीशन का काम होगा। अब ये हायर एजुकेशन कमीशन करेगी क्या? ये
सिटी को आइडेंटिफाई करेगी और एट सिटी लेवल वो एक बॉडी बनाएगी। देखिए ग्लू ग्रांट इज लाइक एट द सेंटर यहां पे। और अम्ब्रेला एक स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखिए ये है अम्ब्रेला का टॉप व्यू, अम्ब्रेला मतलब छाता, छाते का टॉप व्यू है ये। आप देख सकते हो कि यहां पे एट द सेंटर लेवल सारे नोड्स आर कनेक्टेड और यहां से आउटवर्ड आपकी जो प्रोजेक्शन निकलती है जिससे आपका छाता ओपन हो जाता है, राइट। तो ये जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है ग्लू ग्रांट क्या होगा, एक बॉडी बनाई जाएगी एक सिटी के लिए। अभी हायर एजुकेशन कमीशन तो बनेगी, उसके अंडर में हर एक सिटी के लिए एक सेंट्रल बॉडी बनेगी विच विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी अदर इंस्टीट्यूशंस, ऑल दी अदर बॉडीज, ऑल दी अदर इंडस्ट्रीज, कोलैबोरेशन, डेवलपमेंट, पार्टनरशिप किस तरह डेवलप करनी चाहिए, उन सब को कोऑर्डिनेट करेगी ये सेंट्रल बॉडी। तो बेसिक फंडा क्या है, ग्लू ग्रांट समझिए कुछ इस तरह की ग्रांट है। इमेजिन कीजिएगा कि सिटी 1 के लिए समझ लीजिए 100 करोड़ रुपए मैंने अलोकेट कर दिए। ये 100 करोड़ रुपए एक बॉडी, एक सेंट्रल बॉडी जो यहां पे रहेगी उसके थ्रू ये ग्लू ग्रांट जाएगा विच विल बी अ कॉमन ग्रांट फॉर द एंटायर सिटी, which will be common grant for the city's government institutions, the city's private institutions, the city's research and development institutions and organizations, और साथ ही साथ इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पार्टनरशिप करने के ऊपर भी इसका फोकस रहेगा। तो अंडरस्टैंडिंग काफी सिंपल सी है कि एक सिटी को आइडेंटिफाई कीजिए जहां पे आपके पास रिसोर्सेस है, यानी कि कॉलेजेस है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, जहां से आपको कंटिन्यूसली मैन पावर निकल रहा है, ह्यूमन रिसोर्स निकल रहा है, उसको एब्जॉर्ब इवेंचुअली कैसे करेंगे इंडस्ट्री में, वो काम करेगा ग्लू ग्रांट, यानी कि एक सिटी वाइड ग्रांट रहेगा। ग्लू मतलब गोंद जिससे हम लोग चीजें जोड़ते हैं। तो ये ग्लू ग्रांट क्या होगा, ये ग्लू ग्रांट एक सिटी की सारी इंस्टीट्यूशन, सारी ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़ेगा ताकि वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्लरिश हो, राइट। एक टेम्पलेट के बारे में बात की थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने, टेम्पलेट था हैदराबाद का। अगर हम लोग बात करें हैदराबाद को स्पेसिफिकली क्यों यहां पे हाईलाइट किया गया, देखिए हैदराबाद की अगर बात करें, हैदराबाद a city known for Hyderabad's dum biryani, but it's not just known for dum biryani. If you talk about हैदराबाद में 944 कॉलेजेस है, वेरिड स्ट्रीम्स में एजुकेशन मिलती है, लॉ, कॉमर्स, इंजीनियरिंग। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, हैदराबाद में 116 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, यानी कि यहां से ह्यूमन रिसोर्स निकल रहा है। अब इस ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि जो स्टूडेंट है जो यहां से ग्रेजुएट होकर निकल रहा है, अब इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को ग्लू ग्रांट के थ्रू, यानी कि एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जो बनाया जाएगा, जो बॉडी रहेगी, वो इस स्टूडेंट को कनेक्ट करा देगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ, क्योंकि हैदराबाद में 40 से भी ज्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी है। इनफैक्ट अगर हम लोग हैदराबाद की बात करें, देखिए हैदराबाद इज नोन फॉर इट्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। इनफैक्ट हैदराबाद को कहते हैं कि जीनोम वैली ऑफ इंडिया, जीनोम वैली, वहां पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंस्टीट्यूशंस है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वहां पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है, नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट है, डीआरडीओ के इंस्टीट्यूशंस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन भी वहां पे पढ़ा हुआ है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है हैदराबाद में। तो इस पर्टिकुलर सेंट्रल बॉडी जो अम्ब्रेला स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें जो सेंट्रल बॉडी रहेगी विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर R&D डेवलपमेंट इन हैदराबाद, वो अब इस पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स को, यानी कि स्टूडेंट को जो ग्रेजुएट होकर निकल रहा है, उसको कनेक्ट करा देगी रिसर्च के साथ और उसको कनेक्ट करा देगी इंडस्ट्री के साथ भी। अगर हैदराबाद की बात करूं, हैदराबाद इज अ हब, it is known for knowledge sector, it is known for pharmaceutical sector, it is known for traditional manufacturing sector, IT sector, tourism sector। तो बहुत सारी चीजें यहां पे इन्वॉल्व है और ये जो डिसकनेक्ट है एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच, इसको केटर करने के लिए अभी ग्लू ग्रांट बनाने वाले हैं और काफी अच्छी स्कीम है, काफी अच्छी आइडिया। अगर हम लोग बात करें इन प्रिंसिपल पायलट स्केल पे क्या चल रहा है, देखिए पायलट स्केल पे प्लान ऑलरेडी इज इन एक्शन। 9 सिटीज की बात की थी हम लोगों ने, जिसमें से 6 पायलट क्लस्टर्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, इनके ऊपर फ्रेमवर्क ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। इनको सपोर्ट दे रहा है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है, उन्होंने भी इसको मदद की हुई है। साइंस एंड टेक फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस और जो डिवर्स इंडस्ट्रीज होती है, उन सबको साथ में लाने के लिए 6 क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। वो 6 क्लस्टर्स यहां पे मैंने आपको बताया है, दिल्ली है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, पुणे है, जोधपुर एंड भुवनेश्वर है। इसके अलावा और 3 सिटीज यहां पे ऐड होगी, जब भी ऐड होगी मैं आपको अपडेट दूंगा। और आशा करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारे पास प्लान की कमी नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, लेकिन प्लान को एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। तो लेट अस कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि जो ये प्लान बना है, काफी अच्छा प्लान बना है ग्लू ग्रांट वाला, इसकी इंप्लीमेंटेशन भी उतने ही अच्छे से होगी। शुरुआती दौर पे जो 9 सिटीज की बात की है, आशा करते हैं कि ये 9 सिटीज एक्सपैंड हो
और पूरे देश में अलग अलग जगह पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हब बने। फॉर इंस्टेंस एक बैंगलोर हब, एक हैदराबाद हब, एक पुणे, एक बैंगलोर, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक हब बनना चाहिए। तो इन सब चीजों पे फोकस होना चाहिए हमारी सरकार का, और आशा करते हैं कि इंप्लीमेंटेशन इसकी अच्छे से हो। एंड व्हाट आई होप फ्रॉम माई साइड कि आगे चल के जब भी इस पर डेवलपमेंट आएगी तो आई वुड ट्राई टू पर्सनली मेक अ वीडियो एंड गिव यू एन अपडेट ओवर दिस ग्लू ग्रांट स्कीम वेयर द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू क्रिएट umbrella like structure in a city to develop research and development there. That is it right now from my side. Thank you for watching. Jai Hind.